नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश मेट के एक शानदार एपिसोड में, जब हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, टेंस को पढ़ने वाले हैं। इतना शानदार ये वीडियो होने वाला है कि अगर आपने जिंदगी में कभी टेंस नहीं पढ़ा है, आज के बाद फिर जिंदगी में कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आज ही इसी वीडियो में मैं आपको टेंस पूरा का पूरा समझा दूंगा। आपको बस काम इतना करना है कि आपको पूरे वीडियो तक बने रहना है। टेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। जब समझ में आ जाएगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। व्हाट इज टेंस? टेंस एक वर्ड है जो टेम्पस वर्ड से लाया गया है। टेम्पस का मतलब होता है टाइम, तो टेंस का भी मतलब होता है टाइम। इतना तो क्लियर है। टेंस का मतलब होता है टाइम, समय, टाइम, समय। इतना क्लियर है। अब टेंस क्या करता है? सेंटेंस में जो काम हो रहा है या हुआ है या होने वाला है या हो रहा है या होगा, उसके समय को बतलाता है कि कोई काम कब हुआ था, कब हो रहा है या कब होगा। एग्जैक्ट 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको मोटा मोटी यह समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा। ठीक है। आपको टेंस के 3 कैटेगरीज के बारे में, 3 टाइप्स के बारे में जानना होगा। पहली चीज जो हमें जानना होगा कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको समझिए। जो अभी चल रहा है, वर्तमान, प्रेजेंट। जो बीत चुका है, भूतकाल या पास्ट। जो आने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर, भविष्यकाल। अब समझिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यह काम अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में। मैं स्कूल जाता था, ये काम हो चुका है, ये बीत चुकी है, ये वक्त बीत चुका है, ये पास्ट टेंस हो। मैं एक अच्छा शिक्षक साबित होऊंगा। जब आप वीडियो देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। इस केस में क्या है? ये काम अभी हुआ नहीं है, ये आपके वीडियो देखने के बाद हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। कोई काम जो हो चुका है, पास्ट टेंस। जो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। और जो होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। यहां तक तो सब जानते हैं। क्या है यहां तक खास? यहां तक कुछ खास नहीं था मेरे भाई। खास बातें अब आने वाली हैं, जब हम टेंस के भी सब कैटेगरीज को, सब टाइप्स को पढ़ेंगे कि टेंस जो है, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसका भी टाइप है। क्या क्या टाइप है, इसको समझते हैं। और इस चीज में मुझे एक्सपर्टीज हासिल है। 10 सालों तक यूं ही अंग्रेजी नहीं सिखाया लोगों को। 10 सालों तक अंग्रेजी सिखाने का एक फायदा यह भी होता है कि टीचर खुद स्टूडेंट को पढ़ाना सीख जाता है। चलिए समझते हैं। पहला टाइप सिंपल है। सिंपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला तो हम लोग एक जान रहे हैं कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये तो हम लोग जान ही रहे ना कि ये 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, लेकिन इन तीनों टेंसेस के भी 4-4 भाग हैं। वो अब हम लोग समझने वाले हैं। नाम समझेंगे, फिर काम समझेंगे, फिर पहचान समझेंगे, हो जाएगी बात खत्म। सिंपल। दूसरा कंटीन्यूअस। दूसरा कंटीन्यूअस। आपको जानने के लिए अभी मैं बता देता हूं कि सिंपल का दूसरा नाम इनडेफिनिट भी है, लेकिन सिर्फ जानने के लिए अभी हम बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होकर के टेंस नहीं पढ़ना है, टेंस को बहुत आसानी से पढ़ना है। क्या है जी? पहला सिंपल, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब समझिए इस चीज को। पहला तो मैंने ये कह दिया कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैं कह रहा हूं 4 टाइप के होते हैं। नहीं 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 नहीं, 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, तीनों 4-4 टाइप का होता है।
ठीक है, इसका मतलब ये कि ये है एक आदमी जिसे मैं कहूंगा दादा। टेंस जो है ना ये दादा है, और इस दादा के 3 लड़के हैं। कौन कौन है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट का 4 बच्चा, पास्ट का 4 बच्चा, फ्यूचर का 4 बच्चा। कौन कौन? समझिए, जैसे जैसे मेरा नाम मुजम्मिल जमाल है ना, मेरे पिताजी का नाम जमाल अनवर था, मेरे नाम में क्या लग गया? पापा का नाम लग गया, मुजम्मिल जमाल। वैसे ही इन चारों बच्चों के नाम में इन चारों बच्चों के बाप का नाम अब जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 बच्चे हो गए, आगे बढ़िए। पास्ट है, अब पास्ट के 4 बच्चे हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 बच्चे हो गए टोटल, दादाजी के 8 पोते। अब फ्यूचर में आइए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 बच्चे हो गए। इसका मतलब है कि अब हम लोग जो टेंस के बारे में बात करेंगे, इन 12 टेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट का 4 बच्चा, पास्ट का 4 बच्चा, फ्यूचर का 4 बच्चा। ये सारे बच्चों के नाम हैं। इन सारे बच्चों के नाम में इनके बाप का नाम लगा दीजिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये लगा देते हैं तो 12 टेंस हो जाता है। 3 गुना 4 बराबर 12। अब इतना तो क्लियर है कि हम लोगों को पूरा नाम पता चल चुका है, सारे टेंसेस का नाम तो पता चल चुका है। नाम जब पता चल चुका है तो अब काम भी पता कर लेते हैं। काम कैसे पता चलेगा? याद रखिए, है का कोई भी भाई बहन आ जाए, है, हूं, हो, है, हैं, हूं, हो, कुछ भी आ जाए, ये प्रेजेंट की पहचान है। ठीक, अब था का कोई भी बहन भाई आ जाए, था, थे, थी, थी, पास्ट की पहचान। गा का कोई भाई बहन आ जाए, गा, गे, गी, ये फ्यूचर की पहचान है। जब भी आप हिंदी का कोई सेंटेंस देखें, ये जो मैंने लाइन खींचा है इसे आप सेंटेंस मानिए। क्या मानिए? इसे आप सेंटेंस मानिए। जब आपने इसे सेंटेंस मान लिया तो अब आपको करना है बेसिकली ये कि इसका लास्ट वाला वर्ड उठा लेना है। इसका लास्ट वाला वर्ड आपको उठा लेना है। लास्ट वाला जब आप वर्ड उठाएंगे ना तो आपको यही कोई है, हूं, हो, है, था, थे, थी, गा, गे, गी मिलेगा। जैसे ही आप उसको देखेंगे अब आप पहचान जाएंगे कि अच्छा था है तो ये तो पास्ट का सेंटेंस है, अच्छा गा है ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, अच्छा है ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस। ये तो क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आएगी अब आपको? अब आप बोलेंगे सर प्रेजेंट तो पता चल गया लेकिन प्रेजेंट के 4 बच्चों में कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? ये तो अभी तक पता नहीं चला है। बिल्कुल सही, अभी तक पता नहीं चला है, अब पता चलेगा। क्या करना है? अब ये जो लास्ट वाला वर्ड आप देखें, आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। अब उससे पहले वाले वर्ड को आप देखेंगे। जब उससे पहले वाले वर्ड को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्ट कौन सा सेंटेंस है। एक एग्जांपल देता हूं, सीता खा रही होगी, सीता खा रही होगी, ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। आपने लास्ट में देखा होगा, होगे, होगी है तो फ्यूचर है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस है, फ्यूचर का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये कैसे पता चलेगा? चलिए समझाते हैं। सिंपल की पहचान बेसिकली ये है कि आप उसमें जब देखेंगे तो आपको मिलेगा ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ते हैं, ती हैं, मैं जाता हूं, वह आती है,
तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूं, तुम लिखती हो, है हूं हो प्रेजेंट, ता ते ती सिंपल प्रेजेंट सिंपल। वह जाती थी, मैं आता था, तुम लोग अंग्रेजी सीखते थे, ता था पास्ट, ता सिंपल। क्या पता चला? सिंपल पास्ट। ता थे थे थी सिंपल पास्ट। इसमें कोई माथा पच्ची करने की आपको जरूरत नहीं है। कई टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फंसा देते हैं आपको कहां पे? सबकी पहचान याद कराने लगते हैं, और याद करके आज तक कोई लैंग्वेज सीखा है? कभी नहीं सीख पाइए। समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। है हूं हो आ गया प्रेजेंट है, था थे थी आ गया पास्ट है, गा गेगी आ गया फ्यूचर है, ता आ गया सिंपल है, ता है प्रेजेंट सिंपल, ता था पास्ट सिंपल। ठीक है। कंटिन्यूअस, रहा, रहा आ गया कंटिन्यूअस है, रहा के साथ है आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा के साथ था आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, रहा के साथ होगा आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, रहा कंटिन्यूअस, हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह जा रही थी, रही कंटिन्यूअस, थी पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमको किसी भी सेंटेंस को, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूंगा, हूंगा क्या है? फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मेरे दोस्तों, कोई भी टेंस को पहचानना अब बहुत आसान कर दिया मैंने आपको इस ट्रिक से, कि पहले आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट वाले वर्ड को हिंदी के देखना है, और उसके बाद उससे पहले वाले वर्ड को देखना है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो कौन सा टेंस का टाइप होगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट का में क्या होगा? परफेक्ट में होगा चुका। मैं आ चुका हूं, चुका परफेक्ट, हूं प्रेजेंट, चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। यहां तक क्लैरिटी है? अब लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? रहा आएगा इसमें भी। अब आप बोलिएगा सर, रहा तो कंटिन्यूअस में भी आ रहा था, रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि रहा जो है ना, इसके साथ आना चाहिए समय। क्या आना चाहिए? समय। अब समझ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह सुबह से सो रही है, थोड़ी बेवकूफ है, सुबह में सोती है, वह सुबह से सो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय से जुड़ा होना चाहिए, यही रहा रहे रही में समय जुड़ जाएगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चुका है तो फ्यूचर सॉरी गा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक क्लैरिटी अगर आपको मिल चुकी है तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। देखिए भाई, प्रेजेंट सिंपल ता है ते है ती है, पास्ट सिंपल ता था ते थे ती थी, फ्यूचर सिंपल गा गेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रहे हैं रही है, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रहे थे रही थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा रहे होंगे रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है चुके हैं चुकी है, पास्ट परफेक्ट चुका था चुके थे चुकी थी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं 3 दिनों से नाच रहा हूंगा, समय लगना है उसमें, रहा है प्लस समय से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था रहे थे रही थी प्लस समय से,
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी प्लस समय। ये क्लैरिटी अगर आपको मिल चुकी है तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और समझेंगे स्ट्रक्चर्स को। क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए इसको समझते हैं। क्या है, देखिए सब्जेक्ट एक चीज आता है, इसको समझिए। सब्जेक्ट SUBJECT। जब हम लोग आगे इसी को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग SUB से भी लिखते हैं या सिर्फ S भी लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसको समझिए। सब्जेक्ट बेसिकली वो चीज होती है जिस पे फोकस हो। कई बार आप कैमरा में भी देखेंगे तो कैमरा जो बोलता है, कैमरा बोलता है कि आई एम फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं। क्या सब्जेक्ट, वो चीज जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। ये हो गई टेक्निकल बात। अब समझिए सब्जेक्ट लैंग्वेज में या सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में क्या होता है। वो व्यक्ति जो सेंटेंस में काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या वो व्यक्ति जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सीता आ रही है, कौन आ रही है, सीता। काम कौन कर रहा है, सीता, सीता सब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है। मेरा कैमरा खराब हो चुका है, इस सेंटेंस में मेरा कैमरा, ये वो चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की खासियत यह है कि नॉर्मली वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, आई सब्जेक्ट। काम तो यू भी कर रहा है यहां पे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन यू भी तो एक चीज है इस सेंटेंस में, लेकिन यू सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का फोकस किसके ऊपर है, मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ इस सेंटेंस में, मैं हुआ। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर इसके बाद इस्तेमाल होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तो लिखा हुआ ही रहेगा। इसको तो सिर्फ आपको ये देखना है कि ये किस चीज के साथ इस्तेमाल होता है। इज किसके साथ इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा ही, शी, इट के साथ इज इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ये चीज क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वर्ब, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। आपको हर स्ट्रक्चर में यह बता दिया जाएगा कि आपको V1 कहां लगाना है, आपको V2 कहां लगाना है, आपको V3 कहां लगाना है, आपको V4 कहां लगाना है, आपको V5 कहां लगाना है। लेकिन काम की बात आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि इसका जो पूरा सीरीज है, ये जो मैंने वीडियो शूट किया है, ये दोनों के लिए शूट किया है। ये मैंने अपने कोर्स के लिए भी शूट किया है और फ्री डेमो क्लास ऑन YouTube के लिए भी शूट किया है। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको लग रहा है कि ये ही टीचर है जो मेरी अंग्रेजी के पूरे जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी का पूरा जो बनावट है, उसको सही कर देगा, तो चुपचाप से आप चले जाइए हमारे इंग्लिश मेट के ऐप पे। ऐप को कर लीजिए आप डाउनलोड और बहुत ज्यादा नॉमिनल फी पे हम लोग इस कोर्स को सेल कर रहे हैं। बहुत कम प्राइस है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये छोटा सा प्राइस देना बनता है। चले जाइए हमारे कोर्स पे और परचेज कर लीजिए इस कोर्स को। अगर आप हमारे कोर्स पे देख रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, V1, V2, V3, V4, V5 ये आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कौन सा वर्ब लगाना है। लेकिन इसमें भी काम की बात यह है कि अगर आपने V1, V2, V3 के लिस्ट को याद अभी तक नहीं किया है तो आप चुपचाप से हमारे ऐप के फ्री मटेरियल से V1, V2, V3 के लिस्ट को डाउनलोड कीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में रोजाना अंग्रेजी बोलने में आपको यह काम आने वाला है। अब एक लास्ट चीज सीख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर का, ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
यहां पर आप ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम का असर जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। मैं सीता को पीट रहा हूं। अब यहां पे सीता जो है, जो मेरी क्लासमेट थी, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तुमने मेरा मोबाइल फोन तोड़ डाला। काम किसने किया? तुमने। सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। काम का असर किस पे पड़ा? मेरे बेचारे मोबाइल फोन पे। मेरा मोबाइल फोन हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, V1 V2 V3 V4 V5 का लिस्ट याद करना है ये समझ चुके हैं। टेंसेस कितने प्रकार के हैं ये समझ चुके हैं। टेंसेस की क्या पहचान है ये समझ चुके हैं। रहा था चुका था वाला चक्कर अब हो चुका है खत्म आपके लिए। अब आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सैयद मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।